छोटा था, शरारती था। हमारे मोहल्ले में कुत्ते थे। एक दिन मुझे मजाक सूझी कि ये कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी क्यों रहती है। तो मैंने एक प्लास्टिक का पाइप उठाया और कुत्ते की पूंछ में डाल दिया, पीछे से डोरी बांध दी। प्लीज आप ये काम मत कर लेना, कुत्ता काटेगा और गालियां मुझे निकालोगे। पर वो तो हमारे मोहल्ले का कुत्ता था, हमारे कहने में जो था, तो मैंने उसकी पूंछ में वो पाइप डाला, डोरी बांध दी, कुत्ते की पूंछ में पाइप डालकर डोरी बांधी और कुत्ते की पूंछ सीधी हो गई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रही कुत्ते की पूंछ सीधी। मुझे लगा कि अब तो बिल्कुल सीधी हो गई है। सो मैंने कुत्ते की पूंछ को, प्लास्टिक की वो डोरी खोलकर पाइप को बाहर निकाला। तो आश्चर्य, मुझे तो अब तक बताया गया कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, पर जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वो कुत्ते की पूंछ बिल्कुल सीधी हो गई, बिल्कुल सीधी हो गई, बिल्कुल सीधी हो गई। मैं बड़ा मुस्कुराया। मैंने कहा चलो आज मैंने कुत्ते की पूंछ सीधी कर ली। पर जानकर आपको आश्चर्य होगा, गली के दूसरे नुक्कड़ पर एक दूसरा कुत्ता भौंका, और जैसे ही वो कुत्ता भौंका कि भौंकते के साथ ही ये कुत्ता भी भौंका और भौंकते उसकी पूंछ टेढ़ी हो गई। हम सामायिक में रहते हैं तब तो बहुत सीधे रहते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के पाइप में रहते हैं। हाँ? जब हम सामायिक में रहते हैं, पौषध में रहते हैं, सत्संग में रहते हैं, थानक में रहते हैं, उपाश्रय में रहते हैं, बड़े सीधे रहते हैं। लेकिन जैसे ही घर में, परिवार में, दुकान में कहीं भी थोड़ा सा भी अगर विपरीत वातावरण बना कि हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, 2 मिनट में गुस्सा कर बैठते हैं, हो हल्ला कर बैठते हैं। मेरे भाई, लोभ करने से आदमी को लाभ मिलता है, काम से आदमी को सुख मिलता होगा, पर जरा मुझे बताओ कि गुस्सा करने से आदमी को क्या मिलता है? वो सोचता है मैं दूसरों को दुखी कर रहा हूं, वो सोचता है मैं दूसरों को जला रहा हूं। दुनिया में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आदमी गुस्सा करके दूसरों को जला पाए। दूसरा जले या न जले, पर आदमी पहले खुद जलता है। गुस्सा और कुछ नहीं, दिया सलाई की तरह है। जो दिया सलाई जलती तो दूसरों को जलाने के लिए है, पर दूसरा जले या न जले, पर दिया सलाई को खुद को तो जलना ही पड़ता है। गुस्सा तो उस दिया सलाई की तरह है कि दूसरा कोई जले या न जले, पर दिया सलाई को खुद को तो जलना ही पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि जिंदगी में अगर आदमी अपने घर को स्वर्ग सरीखा बनाना चाहता है, अपनी जिंदगी में स्वर्ग का आनंद लूटना चाहता है, अपने जीवन को स्वर्ग का स्वरूप देना चाहता है, तो मेरे भाई पहला काम करो, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी को, जिस कमजोरी के चलते आपने व्यवसाय में घाटा खाया, कैरियर को बर्बाद किया, पढ़ाई में चौपट हुए, बिजनेस चौपट हुआ, रिश्तों में दरार पड़ी, अपनी जिंदगी में से इस गुस्से को निकाल फेंकिए। स्वर्ग सरीखे घर को नरक बना देता है आदमी का